हाँ जी, करें स्टार्ट। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हमें फिर से मार्केट में थोड़ा मिला जुला माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन ठीक बात यह है कि बीटीसी अभी भी 21,200 के ऊपर चल रहा है। आज के इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बना रहे हैं एंड प्लीज़ दोनों हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि आप सीधे साधे शब्दों में तो मानते नहीं हो। भले ही आप वीडियो को 2x की स्पीड में देख लेना, लेकिन पूरा देखा करो वीडियो, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट्स में देखता हूं जो बात मैंने नहीं कही है वो भी कमेंट में मुझे लोग बोलते हैं कि भाई साहब आपने ये क्या बोल दिया, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं जबकि। तो प्लीज़ कम से कम पूरा वीडियो देखा करो। आज के इस वीडियो को 3 पार्ट में बना रहे हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बीटीसी एनालिसिस के बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ मार्केट से जो अपडेट्स मुझे मिली है उनके बारे में, और तीसरा पार्ट है शिबा इनू को लेकर, क्योंकि अभी थोड़ा सा ट्रेंड ही कर रहा है, पंप कर रहा है। और क्या सिर्फ शिवेरियम के आने से ही इतना ये पंप कर गया, क्या कुछ और अपडेट्स आई है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और टेलीग्राम आप सभी को पता है कि ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट की जितनी भी इमरजेंसी अपडेट्स आती है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है, या फिर जो भी मुझे आपके साथ शेयर करना होता है अर्जेंटली, सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं डाल दूं अर्जेंट और वो अर्जेंट हो ही नहीं। आपको पता है कि अब मैं ज्यादा पोस्ट डालता नहीं हूं, 1 आध 2 3 4 पोस्ट आती है, इससे ज्यादा पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बात करें पिछली वीडियो की प्रेडिक्शन के बारे में, क्लियरली मैंने आपसे बोला हुआ है कि देखो जिस तरीके का एनालिसिस मुझे भी दिख रहा है ना, 21,900 तक के जाने के चांस तो दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर बीटीसी ने तो 21,600 का लेवल, 650 का लेवल टच करा और उसके बाद में लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में जैसा कहा था कि देखो बिटकॉइन के बॉटम के बारे में मुझसे मत पूछो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो लग चुका है, क्योंकि मैंने बाय कर लिया। मैंने आपके साथ सारे प्रूफ भी शेयर करे। एक कमेंट मुझे ये देखने को मिला कि तूने तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा दिए, हम कैसे माने कि ये तेरा हार्डवेयर वॉलेट है। आज तक कोई भी इस तरीके से आपको नहीं दिखाता होगा कि देखो मैंने अपने हार्डवेयर वॉलेट में ये ट्रांसफर कर दिया, मैंने इतने पे बाय किया। देखो मैं एक जिम्मेदार टैक्स पेयर हूं, तो मेरी फटती नहीं है इन चीज़ों से कि कौन देख रहा है कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने हार्डवेयर वॉलेट में आपको ले गया हूँ। यहाँ पर मैं बीटीसी वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके बताता हूँ जो लेटेस्ट ऑपरेशन है ना, लास्ट ऑपरेशन जिसको आप बोल सकते हो, उसका देख सकते हो। तारीख भी आपके सामने है। अब इस चीज से भी आप नहीं समझो तो भैया मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। मैंने 13 दिसंबर के आसपास, 11 दिसंबर के आसपास मेरे अकॉर्डिंग तो बीटीसी बाय कर लिए थे, क्योंकि आपको 70 बार बोला है भाई साहब 17,000 18,000 के नीचे मिल रहा है। और अगर आप टॉप $1,00,000 छोड़ो, आप तो $70,000 भी मान के चल रहे हो ना, तो ऐसे मान के चलना कि आपने अगर 17,000 पे बीटीसी बाय कर लिया, 16,000 पे बीटीसी बाय कर लिया, और भले ही बीटीसी 11 12 13 14 या फिर 9 10,000 भी चला जाए, आपको टॉप पर थोड़े से कम डॉलर मिलेंगे। बस उसी फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए मैंने इतने प्राइस पर 16,800 के आसपास बीटीसी उठाए थे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी करे। और अभी भी कह रहा हूं कि भाई साहब देखो बीटीसी फिर से अगर आपको 17,000 18,000 के आसपास देखने को मिले, या फिर 20,000 के आसपास भी मिले, और आप 2 ढाई 3 साल तक होल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो बुरी प्राइस नहीं है ये। ठीक है, भले ही बीटीसी गिर जाए इसके बाद में भी, तो वही बात है। ये तो बात हो गई बॉटम वोटम के बारे में। फिर भी देखो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल की मार्केट कंडीशन को देखते हुए बहुत सारी न्यूज अपडेट्स है। मैं भी दिन भर पढ़ा रहता हूं मार्केट में, आप भी कहीं ना कहीं रिसर्च करते होंगे, तो सबका अलग अलग एनालिसिस होता है। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो ऐसी अभी कोई नेगेटिव अपडेट तो आ नहीं रही है कि जो बोले कि हाँ बिटकॉइन अब तो 17 के नीचे जाना तय है, 16 के नीचे जाना तय है। लेकिन ठीक ठाक कंडीशन बनी हुई है अभी। अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई ऐसी बैंकरप्सी की कुछ बड़ा कांड मार्केट में हो जाए, तब कहीं ना कहीं इफेक्ट एक मार्केट में नेगेटिव पड़ सकता है। और आपको अगर बीटीसी 12,000 14,000 इसके आसपास देखना है ना, तो कोई झटका देने वाला न्यूज आपको चाहिए। ठीक है, और मतलब झटका देने वाली न्यूज आपको चाहिए। और रही बात रिसेशन की, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि रिसेशन अभी चल ही रहा है, क्योंकि रिसेशन के अंदर ही हमें ऐसे ऐसे न्यूज अपडेट्स देखने को मिलते हैं कि लाइक बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने इतने वर्कर्स को निकाल दिया वगैरह वगैरह। माइक्रोसॉफ्ट का नंबर आ गया है, 11,000 लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को इन्होंने हटा दिया। आप सोचो इतनी बड़ी टेक जायंट्स को भी कहीं ना कहीं हटाना पड़ रहा है, और बहुत सारी जो बड़ी टेक जायंट्स कंपनियां हैं वो भी हटा रही है। आप तो टेक वालों को हटाओ, और बाकी जो ऑफलाइन कंपनियां उनका क्या अभी सही चल रहा है मामला। तो ये सब कुछ चीज देखते हुए लग तो रहा है ना रिसेशन है। और एक और चीज देखो, बीटीसी सभी को पता है कि 4 साल के साइकिल में चलता है जब हाल्विंग होती है। 2 साल बुल रन और 2 साल या 1.5 साल का बियर मार्केट चलता है। ठीक है, या फिर बियर मार्केट ज्यादा चल जाता है, बुल मार्केट थोड़ा कम ही होता है। यहां पर 1 साल तो हमने अच्छे से काट लिया, या फिर कह सकते हैं कि 1.5 साल होने वाले हैं। 1.5 तो नहीं, 1 साल हम मान के चलते हैं। ये साल सबसे इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीटीसी फर्स्ट क्वार्टर को निकाल दिया ना ठीक ठाक, तो सेकंड क्वार्टर ज्यादा तहलका मचाने वाला काम नहीं करेगा। ठीक है,
अभी हाल फिलहाल तो ऐसा लग रहा है मुझे। फिर से कह रहा हूं भाई साहब, 20,000 के नीचे मिले, 18,000 के नीचे मिले, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना इस बात को। मैं अगर लॉन्ग टर्म में बाय करने जा रहा हूं तो क्या बुरी प्राइस है या नहीं है? अच्छा इन सबको छोड़ो, ये बॉटम वोटम का तो मैं आपको बता चुका हूं 10 बार। आज क्या पीपीआई डेटा आने वाला है, मैंने आपको बताया था ना कि 18 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा निकल के आएगा, ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को ही दर्शाता है। और अभी बीटीसी जो चल रहा है ना, वो एक तरीके का राइजिंग वेज आप इसको बोल सकते हो। देखो यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली एक राइजिंग वेज दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहां पर 3 ऊपर लग गए, 2 सपोर्ट नीचे दिख गए, यहां पर ये गिरता हुआ दिख रहा है, अभी गिर ही रहा है, और ये इसका सपोर्ट है हाल फिलहाल, ठीक है, जो कि ये 21,000 का लेवल। ये नहीं टूटना चाहिए, अगर ये इस तरीके से टूटा तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि दो तरफा बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ऊपर, अरे इसी तरीके से काम करता है टेक्निकल एनालिसिस, रीटेस्ट हो, कंफर्म हो, तभी ट्रेड ली जाती है। ऐसे तो कोई भी बोलते ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, रीटेस्टिंग यहां पर मेन बात होती है। और इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से रीटेस्ट करते तो यहां पे एक लॉन्ग बनता है, सीधी सी बात है। इसको मैं हटा देता हूं, यहां पर आप देखो एक तरीके का ये आपको असेंडिंग ट्रायंगल भी बनता हुआ देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से। तो आज जो पीपीआई डेटा है ना, अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा तो ये असेंडिंग ट्रायंगल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, तो इसको देखकर चलना आप, ओके। अब अगर बात करें कुछ और न्यूज अपडेट्स के बारे में, जो कोइन बेस है वो भी भाई साहब फाइनली जापान के मार्केट को छोड़ के जा रही है, अपने ऑपरेशन वगैरह जो है उसने बंद कर दिए। अब आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा एक और एक्सचेंज है जिसने जापान से हाल ही में रवानगी ली है। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स की बात करें तो रघुराम राजन जी का नाम आपने सुना होगा, भूतपूर्व हमारे आरबीआई गवर्नर रहे हैं, काफी बड़े इकोनॉमिस्ट भी है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी थे, पैनल में आप देख सकते हो यहां पर राजन जी। इनका हाल ही में एक बयान निकल के आया है, इन्होंने कहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी को स्पेकुलेटिव एसेट क्लास में तो देख रहे हैं, लेकिन जो इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है ना, जैसे ब्लॉकचेन या फिर इसी तरीके से वेब3, इसके ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते, इसको हम पनिश नहीं कर सकते कि भैया जो करेंसी डूब गई है, एक्सचेंज डूब गए, इनकी वजह से हम इस टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। देखो इस वर्ड के बहुत सारे अपने मायने हैं, स्पेकुलेटिव एसेट, लेकिन अगर मैं इसको एज रिस्की एसेट क्लास बोलूं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको जुआ या फिर गैम्बलिंग वाली टाइप में देखूं तो वो गलत है। अब देखो कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने इस मीटिंग में क्या कहा है कि टेक्नोलॉजी तो सही है, टेक्नोलॉजी को आप बुरा नहीं कह सकते, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, वो थोड़ा सा एक कह सकते हो कि स्पेकुलेटिव एसेट क्लास है या फिर ज्यादा ही रिस्की मामला है, ठीक है। लेकिन देखो इन्होंने भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहा, जिस तरीके से हमारे जो करंट आरबीआई गवर्नर है वो स्टेटमेंट्स देते हैं कि बैन कर देना चाहिए, जुआ है, गैम्बलिंग है, कम से कम उनसे तो ये ठीक बात कहते हैं। और हाल ही में राहुल जी के साथ में भी, राहुल गांधी जी के साथ में भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, ठीक है। तो ये इनके स्टेटमेंट। अगली अपडेट की बात करें तो बाइनेंस ने कल अपना 22वां क्वार्टरली जो बर्न है ना वो किया है, जिसमें 2 मिलियन के आसपास बीएनबी, 2.06 मिलियन के आसपास बीएनबी बर्न हुए, जिनकी वैल्यू $600 मिलियन से भी ज्यादा की है। तो इस तरीके से देखो, जब भी बर्न होता है ना किसी भी टोकन का, और उसकी अगर डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती रहती है, तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ना ही है। तो ये जो सप्लाई में कमी लाने का इनका एक तरीके से क्वार्टरली जो प्लान है ना, वो सही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बीएनबी होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है कि सप्लाई इनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगली अपडेट की बात करें तो देखो शिबा काफी अच्छा खासा पंप हुआ है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने आपको बताया था कि भाई साहब देखो यहां पे बाय कर लो, ये हरे हरे जो लेवल से कई बार बताया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इतने बड़े पंप के पीछे के 3 कारण मुझे समझ में आए। पहला कारण तो शिवेरियम वाली अपडेट, और शिवेरियम की अपडेट मैंने जितना हो सका आपको जल्दी देने की कोशिश करी। उस समय काफी लोग चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ी बड़ी मीडिया वेबसाइटों में चर्चा होने लगी ना, मैंने अपने सेकंड चैनल में भी ये बात कवर करी है कि अभी तो क्या कम लोगों को पता है क्योंकि 4-5 घंटे ही हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा दिन बीतेगा तो और लोगों को पता लगेगी, और मीडिया वेबसाइट इसके बारे में आर्टिकल्स छापेगी, लोग बात करना शुरू करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम एंटर करती हुई दिखेगी। एक तो ये शिवेरियम का अपडेट, इसके अलावा यहां पर एक साउथ कोरियन एक्सचेंज है, काफी बड़ा, वहां का सबसे बड़ा एक्सचेंज है अपबिट, वहां पर शिबा इनू को फिएट ट्रांजैक्शन के अंदर अब एक्सेप्ट किया गया है, या फिर शिबा इनू को फिएट ट्रांजैक्शन के अंदर जो ये एक्सचेंज है अपबिट, उसमें स्वीकार किया गया है। और एक और बात कि भाई साहब इसकी बर्निंग भी खतरनाक लेवल पे हुई है, 613% का एक मैसिव स्पाइक हमें देखने को मिला है बर्निंग रेट में। तो ये जो तीनों रीजन है ना, इनकी वजह से शिबा इनू की प्राइस में एक साथ इतना बड़ा 23% तक का पंप देखने को मिला। अभी क्या करना चाहिए? अब देखो, आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने क्लियरली आपसे कहा था कि मैं ये जो लेवल है ना, इससे शॉर्ट करने वाला हूं, लेकिन मेरे ये शॉर्ट के लेवल पे आया नहीं, यहां पर 5% तक का बस डिफरेंस रह गया, वरना यहां तक भी ये आ जाता ना तो एक खतरनाक तरीके का शॉर्ट हमारा लगता और आराम से 50% के आसपास का प्रॉफिट हम इसमें से निकाल लेते हैं। अभी क्या करना है, यहां पर देखो ये जो है ना
काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये कहीं ना कहीं अब रीटेस्ट करने जा रहा है। यहां पर थोड़ी 2-4 कैंडल 4 वाली चार्ट पर बन गई ना, तो ये वापस से मुझे ऐसा लगता है एक स्पाइक और मार सकता है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना, ठीक है। तो आज का इतना ये वीडियो था। सार क्या था इस वीडियो का कि भैया बीटीसी का बॉटम किसी को नहीं पता। आज जो है पीपीआई डेटा आने वाला है, 21,900 का लेवल मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया है वो अभी भी दिख रहा है मुझे। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर, पूर्व आरबीआई गवर्नर के कुछ बयान और शिबा इनू के बारे में अपडेट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।